जिसको मानते हैं, मगर एक चीज गाइड करी थी गुरु जी ने कि दो नाव जब चल रही है और एक पैर आपने इस नाव में रखा और एक पैर इस नाव में रखा, तो आप किनारे लग जाएंगे क्या? नहीं लगेंगे। ये गुरु जी ने गाइड करा था। ये नहीं कहा कि आप किसको मानते हैं, आप उसको मत मानो। जैसे कि अभी ये राधा स्वामी का आपने देखा, गुरु जी के साथ में मंदिर है, तो राधा स्वामी आंटी गुरु जी के दर्शन करने आई। अब वहाँ पर जैसे गुरु जी के आगे आई तो गुरु जी कहते हैं आ गई राधा स्वामी। अब उस आंटी के तो हो गए कि गुरु जी को किसी ने बता दिया मैं राधा स्वामी। तो भाई गुरु जी ऐसे हैं। अब क्या है कि ये ऐसा दरबार है जहाँ सारी जगह अगर आप निराश होके आ गए तो गुरु जी कहते हैं कि इस दरबार से कभी भी आप खाली हाथ नहीं जाओ। तो यहाँ पर जो है देखिए कि एक भक्त किस तरह से अवतार करता है, गुरु जी से वो भी मैं आपको सुना देता हूँ कि गुरु जी का नूर इतना अच्छा है। तो नूर पे कि मैं रूप तेरे का आशिक हूँ, मैं रूप तेरे का आशिक हूँ, दिल तो हुआ तेरा दीवाना, ठोकरें खाई दुनिया में बहुत, पर द्वार से अपने अपने ठुकराना। जय गुरु जी। जब हर तरह से मैं तुम्हारा हुआ, जब हर तरह से मैं तुम्हारा हुआ, फिर क्यों मैं बेगाना, मुझे दर्श दिखा दो हे गुरु जी, नहीं तो दर तेरे पे है मर जाना। तो आपने बोलना है क्या? जय गुरु जी। संगत जी बहुत अच्छा लगता है जब आप जय गुरु जी बोलते हो, तो मेरा दिल जो बहुत खुश हो जाता है। जय गुरु जी। क्योंकि ये उन्हीं महापुरुष का नाम है जिनके चरणों में आप हाजिरी लगा के आए। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी कहना मत भूलिए। यहाँ भी अगर कोई आपको ब्लेसिंग मिलती है, कोई आंटी गाय जैसे जो सेवा सिमरन जो करती है आंटियाँ, ये हर कोई नहीं कर सकता है। ये सेवा भी गुरु जी की संगत का अच्छे हमारे भाग होते हैं तभी उनको मिलती है सेवा करने के लिए। तो ऐसे अब देखिए एक में भजन भी से हाँ बिल्कुल। अब देखिए आंटी जो भी आपको गुरु जी के दरबार से ब्लेसिंग मिलती है वो सारी संगत को आपका शेयर आप किसी और के फोन से वीडियो बनाओ, मुझे गुरु जी यही काम करा करते थे कि उन्होंने दिव्य दृष्टि अपनी डाल दी संगत के ऊपर और उसका कल्याण हो गया। तो वो फिर कहते हैं आंटी खड़ी हो जा, अपना सत्संग सुना। तो सत्संग में क्योंकि जो गुरबानी जो चलती है मंदिर में जो भी है, तो ये सारी चीजें हमें उन्हीं चीजों से उनकी जो नेगेटिव ऐसी होती है कि आपके कानों में उनकी जो भनक पड़ती है, तो उससे आपके शरीर की जो भी व्यथा है मतलब वो दूर हो जाती है। दूसरी बात ये संगत जी देखिए, एक मुझे सत्संग याद आ गया कि गुरु जी दरबार में बैठे हुए हैं और संगत दर्शन करने आ रही है, मत्था टेक रही है। तो वहाँ क्या होता है कि दो आंटियाँ दरबार में बैठी हुई आपस में परस्पर बातें करे जा रही है। आंटी मैं बातों के ऊपर सत्संग कर रहा हूँ। तो दो आंटियां लगातार बातें करे जा रही हैं और गुरुजी उन पर देख रहे हैं आराम से, ठीक है। और गुरुजी ने कुछ नहीं बोला। तो उसमें रीजन ये था कि एक नई आंटी थी और एक पुरानी आंटी थी। तो जो पुरानी आंटी थी वो नई आंटी को पूरा गाइड करती जा रही कि ऐसे था वैसे था। तो लेकिन ये सारी चीजें आपने मंदिर से बाहर करना है। अगर आप किसी संगत को लेके आते हो तो उसको मंदिर से बाहर पूरा समझाना है कि वहाँ ऐसे होता है, ऐसे लंगर होता है, सेवादारों की बात मानते हैं, फॉलो करते हैं। तो देखिए जब सत्संग खत्म हुआ तो वो आंटी उठ कर गुरुजी के पास जाती है और वो आंटी कहती है कि गुरुजी ये ना बहुत परेशान थी तो मैं इसको समझा रही थी। जब गुरुजी ने बताया क्या कहा था कि आंटी अगर तुम दोनों ना बजाय एक दूसरे को गाइड करने के और ये शब्द जो चल रहे हैं इनको सुन लेती तो तेरा भी कल्याण हो जाता और उसका भी कल्याण हो जाता। तो देखिए गुरबानी जो भजन गुरुजी के वो चलते हैं इसकी महत्ता ये होती है। तो संगत जी बातें करने के लिए मना नहीं है, बातें कीजिए। देखिए जब कोई संगत आपको अपना सत्संग सुना रही हो या भजन सुना रही हो तब बात नहीं करना चाहिए। जय गुरु। जय गुरु जी। आशा आंटी तो वो बैठे और एक मिनट देखिए संगत जी और क्या चीज है कि आप जो हाजिरी लगा रहे हैं ये आपकी सचखंड में लिखी जाती है। दूसरी चीज है कि गुरुजी कहते हैं कि आपको मृत्यु लोक में मैंने सब कुछ दिया और मेरा धन कहाँ पर है।
तो आप जो दर्शन करके हाजिरी लगा रहे हैं, यही आपका धर्म आपका काम आता है। सब कुछ यही रह जाता है, फिर आपको 84 गेड़े में नहीं भटकना पड़ता है, फिर मनुष्यवाणी में आपको जन्म मिलता है। जय गुरु। कोई छोटा कोई बड़ा कोई अमीर, ये नहीं चलता है। तो ये खत्म करने के लिए महाराज ने एक पानी में 4 संगत शुरू करा। लेकिन कोरोना के बाद थोड़ा ये सिस्टम बंद हो गया था और वो सिस्टम अब फिर शुरू हो गया है। क्या अब एक थाली में 4 ही संगत को खिलाया जाता है। अब इसमें क्या होता है कि जैसे कोई आंटी बहुत अच्छे घर से है और कोई माना हल्के फुल्के कपड़े पहने, उसके साथ गुरु जी ने बिठा दिया, तो उसके मन में कहती नहीं अरे मैं इसके साथ आऊंगी, तो वो आंटी के लिए थोड़ा ठीक है, क्योंकि महाराज को ये चीज पसंद नहीं है। उन्होंने इसलिए, और दूसरी चीज है, अगर आपने गलती से उसमें अपना जो आपको ब्लेसिंग दी है महाराज ने खाने के लिए, अगर आपने छोड़ दी तो जो दूसरे लोग खा जाते हैं, प्लेट साफ कर देते हैं, वो ब्लेसिंग उनको चली जाती है। तो आपने क्या बोलना है यहाँ पर? जय गुरु जी। अब ये देखो जय गुरु, अगर मैं एक जय गुरु जी बोलता हूँ ना, तो 55 संगत तो बोलती है, लेकिन अब जो महाराज ने जिस जगह मुझे खड़ा करा है, अगर एक संगत को मैं ऐसे करता हूँ तो आप देखिए 50 गाड़ी निकलती है, वहाँ से कितनी संगत की मुझे जय गुरु जी। तो हम संगत जी सोचते कुछ हो, लेकिन महाराज की जो सोच है वो अलग है। तो एक और भी कई चीजें थी कि महाराज जो है आंटियों को सेवा ज़्यादा देते थे और अंकल को कम देते। तो उन्होंने गुरु जी ने ये बताया कि आंटियाँ जो होती हैं वो अपने परिवार के लिए मांगती। तो अब वहाँ पर क्या था कि कुछ लोग कहते हैं कि गुरु जी कहते हैं कि मेरे हाथ दबा, मेरे पैर दबा, ये कर, मेरा सर दबा, लेकिन गुरु जी नहीं कहते थे। वो क्या है कि वो आंटी की, मैंने आपको क्या बताया कि गुरु जी का जो मतलब दृष्टि जो है वो कैमरे का काम करती है। तो वो जैसे अब इसमें मैं सुना देता हूँ, अभी मेरे पास है, मैं क्लियर बात बताता हूँ। देखिए संजय जी क्या है, रियलिटी के एक चोपड़ा अंकल, फौजी अंकल थे, तो उनको गुरुजी ने पहली बार मत्था टेकने में ही ब्लेस कर दिया। अब देखिए यहाँ पर एक बार हाजिरी लगाने पे ब्लेस क्यों कर दिया, इसका गुरुजी ने समझाया। तब अंकल ने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी आप में ऐसी क्या शक्ति है जो आपने पहली हाजिरी में मुझे ब्लेस कर दिया। तो आगे गुरुजी ने बताया कि जो गुरुजी होते हैं उनकी आंखों में रीडार यानी एक्सरे का काम करती है। उनकी आंखें रीडार यानी एक्सरे का काम करती है और उनका दिमाग जो है वो एक कंप्यूटर का काम करता है। तो आगे गुरुजी ने बताया कि तेरा जो एंटीना है, वो ब्लेसिंग लेने के लिए उपलब्ध है, इसलिए तेरे को पहली हाजिरी में समझ गई। अब देखिए क्या कहने का मतलब, एंटीना मतलब ये समझाया गुरुजी ने, तो उसके कर्म बहुत अच्छे थे। तो ये भी क्या है कि हम जैसे कहते हैं कि आप कहते हैं कि मैं तो पहली बार आया हूँ, तब गुरुजी कहते हैं वो भी बस के सेवादार होते हैं और जो अंकल आंटियाँ बस में सेवा करती हैं, तो
गल ना करो प्लीज, गल कोई ना करे। दूसरी बात संगत जी, आज इस पीछे भी गल ना करो कोई। ये जो बहुत कई सालों से जुड़ी है और कुछ नई जुड़ी है, तो इसमें जैसे अभी कुछ दिनों पहले से जुड़े हैं, जैसे 2 महीने 4 महीने 1 साल, वो कितनी संगत है और बहुत पुरानी कितनी संगत है? 4 महीने। तो पुराने सभी पुराने। तो देखिए संगत जी, काफी संगत को ये पता नहीं है कि महाराज ने ये दरबार जो बनाया है इसकी महत्वता क्या है। तो इसके बारे में आपको मैं बता देता हूँ। वैसे अगर पहले तो नहीं बताऊंगा, मैं सचमुच बिल्कुल अनाड़ी था, मुझे कुछ नहीं आता था, लेकिन इस समय महाराज जहाँ से मुझे बुलवाना चाहते हैं वहीं से मैं बोलना शुरू कर देता हूँ। तो देखिए, पहले आप मंदिर की महिमा के बारे में आपको बताता हूँ। सबसे पहली बात है कि अगर महाराज ने आपको अपने चरणों से जोड़ा है तो ये आपके लिए बहुत बड़ी है। दूसरी बात देखिए कि महाराज ने जो मंदिर में जो चीजें स्थापित की है उनका सबका कोई ना कोई कारण होता है। जैसे कि आपने देखा होगा, जब आप मंदिर में एंटर करते हैं तो सबसे पहले आपने देखा होगा गणेश जी स्थापित किए हुए, तो वो गुरु जी की संगत का वेलकम करते हैं और विघ्न हटता है। उनके दर्शन करने से आपके विघ्न दूर होते हैं। और इसके बाद देखिए गुरु जी की समाधि है। तो समाधि में क्या है कि आपने देखा होगा जो ज्योति जलती है वहाँ 24 घंटे, तो उनके गुरु जी के पिता मस्त राम ने उसको शुरू किया था और वो जब तक ये मंदिर रहेगा तब तक ये जलती है। तो पहले क्या संगत जी, अब से 7-8 साल पहले जो भी है समाधि के अंदर भी संगत दर्शन करके और आगे तो निकलती है। तो आपने देख लिया कि जब ज्योति के दर्शन कर लिए और गुरु जी के दर्शन कर लिए समाधि के, उससे क्या होता है कि आपकी जो भी, क्योंकि गुरु जी की दृष्टि ऐसी है वो निडार का काम करती है। जब आप मंदिर में एंटर करते हैं तो आपकी पूरी पिक्चर गुरु जी के नजरों के सामने आ जाती है और उनका जो है उन्हें सब आपकी पूरी फाइल हो जाती है उनकी नजरों के सामने, या आपके अगले जन्म पिछले जन्म पूरी फाइल हो जाती है और आपको महाराज से कुछ कहने की जरूरत नहीं है। वो अंतर्यामी है, सब कुछ देने की क्षमता रखते हैं, लेकिन हमारी आदत है महाराज से मांगने की। तो महाराज यहाँ पर कहते थे कि आप लोग मांग करके मुझे बहुत नीचे स्थान पर कर देते। देखिए, अब मैं आपको बताऊँ, आपने समाधि के दर्शन कर लिए, फिर आगे चलते हैं। जो गुरु जी ने शिव जी की मूर्ति स्थापित की है उसका कारण यह है कि ये बिल्कुल व्हाइट कलर की थी, बिल्कुल व्हाइट, तो बहुत भारी थी और इसका टाइम भी स्थापित करने का 12 बजे था। तो किसी कारणवश लेट हो गई, तो जो सेवादार उसको स्थापित करना चाहते थे तो वो जो टाइम था 12 बजे से उससे 10-15 मिनट पहले आ गई और वो जो इतनी भारी थी वो उठ नहीं रही थी सेवादारों से। तो उन्होंने गुरु जी से कहा कि गुरु जी तो उठ ही नहीं रही है। तो गुरु जी ने अपना जादू मंत्र जो भी किया होगा बिल्कुल हल्की कर दिया और इस तरह से वो वहाँ पर स्थापित की। फिर गुरु जी ने ये बताया कि मैंने इसको अपना रूप भी दे दिया। तो आपने देखा होगा इस समय जो उसका कलर कैसा है, गोल्डन कलर। तो ये गुरु जी का दिया हुआ रूप है। अब आपने क्या है कि गुरु जी के दर्शन कर लिए, क्योंकि तीनों लोगों के मालिक है वो वहाँ स्थापित है। इसके बाद आती है सीढ़ियाँ, जो 5 सीढ़ियाँ है संगत जी। इनका कारण ये है कि काम, क्रोध, मोह, माया और मैं, इनको तंग करके दरबार में आना है। ये मेरा नहीं है, महाराज का देना। तो अब देखिए, जिनको पता नहीं है, क्योंकि मैंने भी 5-6 साल तक पत्थर टेका वहाँ पर, क्योंकि मुझे ज्ञान नहीं था। तो महाराज ने जब ज्ञान दिया तो आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ। तो वहाँ पर काम, क्रोध, मोह, माया और मैं, इनको तंज करके दरबार में आना है। तो संगत क्या करती है कि उन 5 चीजों को टच करके और सर पे लेके, ये भी महाराज ने दरबार में फिजिकल फॉर्म में बैठे हुए एक संगत को ये बात बताई। तो आप देखिए, सभी ने सुन लिया हो कि सीढ़ियों को टच नहीं करना क्योंकि मंदिर ऐसा है कि यहाँ पर जिस चीज में आप नजर डालोगे वहाँ पर आप मिलेंगे। ये
इतनी शक्ति गुरुजी ने इस मंदिर में कर दी है। अब देखिए आपने सीढ़ियों में पार कर, तो पहली सीढ़ी चढ़ते ही मैं दीवाना हो गया, पहली सीढ़ी चढ़ते ही मैं दीवाना हो गया। फिर गुरुजी आपके दर पर मेरा आना जाना। जय गुरु। जय गुरु जी। आगे थोड़ा बढ़ूंगा, इससे पहले मैं बताऊं कि आज महाराज ने आपको कैसे बुलाया और कैसे बुलाते हैं। इरादे तो रोज मिलते हैं मगर टूट जाते हैं। जिनके दिल की बात नहीं है, जिनको मोहब्बत है इस दर की, वो उनके दिल की बात नहीं है, वो गुरु जी की रहमत है, इशारा है उनको, जो इस दर पर। और जलंधर चलना है, और जलंधर की संगत थी वो सेवादार ने के गुरु जी कुछ तो खा पी लो, वो कह नहीं गाड़ी निकालो। वो गुरु जी गाड़ी निकलवाई और वो सेवादार लेके गुरु जी को जलंधर पहुंचते, और जलंधर से कुछ ही दूरी पर उसका 7 बजे का टाइम से क्रियाक्रम करने का। तो जैसे उसके पास पहुंचे वैसे ही गाड़ी उन्होंने गुरु जी ने रुकवा दी और उसको बोला कि जो बॉडी आई है उसको रुकवाओ। तो वहाँ पर उन्होंने कह दिया नहीं जी इसका वो टाइम हो गया, 7 बजे इसका क्रियाक्रम करना है और अभी जो है नहीं हम नहीं रुकेंगे। तो सेवादार आगे वापस फिर एक बार गुरु जी ने बोला था महापुरुषों में 3 वचन होते हैं, तो 2 वचन में आपको मान लेना चाहिए। तो दूसरी बार भी गए तो वहाँ पर जो है उन्होंने फिर कह रहे नहीं हम नहीं नीचे रखते हैं। तो गुरुजी खुद उठ के गए वहाँ से। सर एक मिनट का मेरा सत्संग है। तो गुरुजी फिर वहाँ खुद उठ के गए और जैसे वो पास पहुंचे तैसे ही पता नहीं उनका माइंड कैसा हो गया, उन्होंने उस बॉडी को नीचे रख दिया। फिर गुरुजी ने कहा कि ऐसा है कि कहीं से बहता हुआ जल लेके आओ। तो सेवादार ने कहा कि गुरुजी हाँ तो बहता हुआ जल नहीं है, तो अगर बहता हुआ जल नहीं है तो किसी टंकी से लेके आओ। तो टंकी से वो जल लेके आते हैं और गुरुजी उसके बुखार गंज में जैसे छींटे मारते हैं तो देखिए बंधी हुई बॉडी वो खड़ी हो जाती है। तो जो उसको जलाने ले जा रहे थे वो तो कह रहे भूत भूत है, भूत करके भाग गए और गुरुजी और सेवादार वहीं खड़े रहे। तब गुरुजी ने बताया कि ये मेरी भक्त है, 19 साल इसकी उम्र है और ये अनमैरिड है, तो मैंने इसको नहीं लाद दी। तो देखिए ऐसे महाराज ने कई संगत को जीवन दान दिए। जय गुरु। अब आंटी आप सुनाइए।